इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। पहले कल की जो अधूरी बात है उसको पूरी कर ले, क्योंकि अधूरा अच्छा नहीं, पूरा होना। हम पूर्ण बने, और पूर्ण तभी बनेंगे जब ज्ञान की हमारी पराकाष्ठा होगी, ज्ञान में भी पूर्णता हो। अभी तो हमारा ज्ञान केवल मति श्रुति है, उसको केवल ज्ञान तक उसको पहुंचाना है, तब वह पूर्णता की प्राप्ति होगी। कल की 2 कारिकाएं बहुत अच्छा बच्चों के लिए भी थी, और वो इसीलिए पुनः रिपीट कर रहे हैं कि जीर्णोद्धार पतिक्ता जिन पूजा तिथ वंदन वशेष धनम जो भुंजई सो भुंजई जिन दिट्ठम नरे गई दुखम पुत्र कलत्र विदुरो दारिद्रो पंगु मूट बई अंधो चांडालाई कुजादो पूजा दानाई द्रव्य हरो। जो पूजा और दान का द्रव्य हरता है, जो मंदिर से कोई भी चीज बिना पूछे ले जाता है, उसकी क्या दशा होती है। नरक में अनंत काल तक दुख भोगता है, और केवल नरक में ही नहीं, अगर नरक से निकला, पुण्य योग से थोड़ा निकला, तो वह पुत्र विहीन होगा, स्त्री विहीन होगा, विदुर होगा, दरिद्र होगा, पंगु लंगड़ा होगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा, चांडालाई कुजादो, चांडाल आदि जो कुजातियां हैं, कुयोनियां हैं, उनमें जन्म लेना होगा। ये देव द्रव्य और पूजा के द्रव्य को हरने का यहाँ पर वर्णन है। प्रासंगिक बात बता रहा हूँ कि हम जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो पारोला के अभी अजीत जी आए थे, आप लोगों को मालूम हो तो। अजीत अपने जो है जैन पारोला माणक चंद जी की बेटी, जिन्होंने बहुत अच्छा नींव से शिखर तक मंदिर बनाया, और फिर पंच कल्याण प्रतिष्ठा भी अपने द्रव्य से कराकर समाज को समर्पित कर दिया। ऐसा उदाहरण बहुत कम, जैसा लाल किला में कभी हुआ था दिल्ली में, वैसा उदाहरण पारोला नगर में हुआ कि पूरा मंदिर अपने द्रव्य से बनाकर समाज को समर्पित कर देना। तो कल हमने आपको पूजा के और मंदिर से संबंधित बात बताई। आज थोड़ा सा समय में आपको दान के बारे में बताते हैं। यदि दान की बोली आपने बोली है और यदि आपने नहीं दिया है, ये निर्माल्य है, और जब तक नहीं दे रहे हो तब तक आपका पाप के ऊपर पाप चढ़ रहा है, शुद्ध निर्माल्य। यदि आपने दान बोल दिया और बोलने के बाद में नहीं दे रहे, इसके विषय में थोड़ा बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि निर्माल्य कब होता है, ये भी आपको बता, सुरक्षा हम वो भी आपको रास्ता दे देंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन छोटी मोटी बोली ली, और यहां कल अध्यक्ष जी आए थे मेरे पास में शाम को, मंत्री जी और अध्यक्ष जी, वो यही बोल रहे थे, महाराज जी थोड़ा सा इसके विषय में बोलना ने, क्योंकि हालांकि ये कमजोरी यहाँ की है, ये मंच से बोल सकता हूं कि यहाँ पर घोषणा होती है तो उसको लिखते ही नहीं है, लेकिन घोषणा हुई है तो उस दानदाता की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे संस्था में जाकर दान जमा कराएं। संस्था में इसकी लिखा पढ़ी है या नहीं है वो उनका मैटर है, समझ में आ रहा है। हाँ, बल्कि आपकी ईमानदारी तब कहलाएगी। अभी तामसा वाले, रांची वाली, खातेगांव वाले, आप सब वो गए और यहां पर आपका उदाहरण है, ये भी जाकर बोले हमारी ये बोली है, हमारी ये बोली है, हमने 10 बोलियां ली है, हमने 20 बोलियां ली है, और जितना रुपए जुड़ा उतना दे के गए। यहाँ पे हर चीज का यहाँ पर जमा क्या के गए हैं।
ये उदाहरण है। ये ताली मत बजाओ, ऐसे पटर पटर सी ताली बजा रहे हो तुम लोग। समझ में आ रहा है क्या? समझ में यही आ रहा है कि दान की यदि बोली बोली है तो तुरंत दान महाकल्याण। छोटी छोटी, और आजकल तो एटीएम, पीटीएम, हाँ, और गूगल पे, फोन पे, फोटो खींचो, बटन दबाओ, उसके अकाउंट में घुस जाएगा। कोई लफड़ा ही नहीं है, देना चाहे तो। इसलिए चाहे 500 रुपए की भी बोली ली, कलश स्थापना की बोली ली, अपन ने श्रीफल चढ़ाया, महाराज जी ने त्याग धर्म के दिन सब ने, जब पूरा पांडाल में जितने लोग थे उन्होंने बोलियां बोली, सब दे। पुरानी बोलियां 10-10 साल, 20-20 कार्यकर्ताओं की चप्पलें घिस जाती है। विपिन भाई, हमें मालूम है आप गौशाला में इतना काम करते हैं, उसको 4 बार फोन करना पड़ता है। तो ये क्या है? ये तो अपन को, उसको जिम्मेदारी है कि मैंने दान बोला है, मुझे दे। अभी अमेरिका से सुषमा, कम से कम भी नहीं तो दीपक से पूछो, 25 बार इसके पास में मैसेज आया, महाराज जी को बोलो ना कि वो गौशाला में देना है। विपिन के यहाँ दान उस दिन आपके जो हुआ था उसमें उन्होंने दान बोला था, जो शिलान्यास, उस शिलान्यास में। तो ये, तो इस प्रकार से दान बोलने के बाद में नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर बड़ी बोली, ये छोटी बोली का बता दिया, छोटी बोलियां है तुरंत दे दो। लेकिन यदि बड़ी बोली है तो उस बड़ी बोली के लिए आप 2 शर्तें रखो, आपको कभी निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। पहला, जैसे मान ली 11 लाख की, 21 लाख की, है ना, 51 लाख, 1 करोड़ की बोली ले ली। अरे भाव तो बनाओ एलोरा वालों। हाँ, ऐसे क्या सोच रहे हो कि हम नहीं दे पाएंगे? देंगे। हमारे में भी ऐसी कैपेसिटी होना चाहिए, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, हम भी 1 करोड़ का दान दें, हम भी। आप भाव ही नहीं बना रहे हो ना। भाव बनाओगे आपके पास 1 करोड़ आएगा, लेकिन पहले भाव बनाना जरूरी है। भाव ही नहीं होंगे तो 3 काल में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं, 2 कंडीशन आप लगा के रखें। ये हमेशा जब भी बड़ी बोली लें, पहली, हम इतने समय में देंगे। क्या बोला? हमने 10 साल 11 लाख की बोली ली, 10 साल में 1-1 लाख देंगे, या 11 साल में 1-1 लाख देंगे। ठीक है, पहला कंडीशन। और मैं जिंदा रहा तो दूंगा, मैं जिंदा रहा तो दूंगा। इसकी लायबिलिटी मेरे बेटों बेटियों पर नहीं आएगी। और इसमें एक और जोड़ देता हूं कि आज जैसी मेरी परिस्थिति है वैसी परिस्थिति रही तो दूंगा। 10 साल बाद में क्या होगा कोई पता नहीं, 5 साल 10 साल में। तो इसलिए आज जैसी परिस्थिति है तो दूंगा। ये 2-3 कंडीशन यदि आप लगा के रख लेते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगाऊंगा। आपको एक बात बता दूं, बुंदेलखंड का उदाहरण है, सुनो अध्यक्ष जी, बुंदेलखंड का उदाहरण है। जिस दिन से बोली लेते हैं, अगर मान लीजिए 1 साल बाद वो बोली का पैसा दिया तो ब्याज सहित देंगे। जिस दिन से ली उसी दिन से उन्होंने ब्याज जोड़ कर दिया है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो ब्याज के साथ में पैसा देते हैं। क्यों? निर्माल्य का हम नहीं कह सकते हैं, वो निर्माल्य है। आपके घर में था तब तक वो निर्माल्य रहा, इसलिए ऐसा भी करें। अभी हम सिलवानी में जब पंच कल्याण करवाए तो सिलवानी में पंच कल्याण के अंदर ये घोषणा हो गई, बोली वही लेगा जो गजरत में, रथ में वही बैठेगा, चाहे सोदरमिंद्र हो, चाहे महायज्ञ नायक हो, चाहे कोई भी हो, वो अपनी बोली का पूरा पैसा दे देगा। आपको ताजुब होगा कि सिलवानी में उन्होंने, किसी ने अपना खेत मंदिर के नाम कर दिया, किसी ने अपना ट्रैक्टर मंदिर के नाम कर दिया, किसी ने अपना इनोवा गाड़ी मंदिर के नाम कर दी कि नहीं ये गाड़ी आज से हमारी नहीं, ये मंदिर की है। लेकिन हम बोली का पूरा पैसा चुट्टा कर देंगे। है ऐसी ताकत किसी में? बोलो। नहीं है पैसा, कोई बात नहीं, 2 चूड़ियां पड़ी है सोने की, 1 चूड़ी देंगे मंदिर में, लीजिए हमारा पूरा आज तक का हिसाब करो ना कि ये, तब तो वह निर्माल्य है। अन्यथा सोना चांदी भरा हुआ है और मर जाएंगे, उसके बाद में बेटा बेटी और लड़ेंगे उसके पीछे।
इसलिए दे के जाओ, अपने दे के जाओगे कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से आज यह है निर्माल्य के बारे में आज ही बताया मैंने। आज आप लोगों को यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं उनको सबको संकल्प लेना है कि हम मंदिर से महाराज जी बिना पूछे कोई भी चीज नहीं लेके जाएंगे। ले सकते हो ये संकल्प? सरल है, हाथ ऊंचा करो। हाँ, हाथ ऊंचा। दादी, कोई भी न पुस्तक, न बर्तन, न चम्मच, न श्रीफल, न नारियल, न बादाम, न कुछ भी नहीं, कोई भी चीज नहीं लेके जाएंगे। ये संकल्प बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। ये संकल्प हम अभी काय शुरुआत में कर लेना, जब करेंगे उस समय अपन संकल्प ले रहे हैं कि हम आज इस 13 दिवसीय महामंडल विधान की वेदी पर यह संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम मंदिर से कोई भी एक पत्थर नहीं, एक कील भी नहीं लेके जाएंगे मंदिर की। इस प्रकार का नियम अपना मजबूत रखना है। दूसरी बात, आज विजयादशमी का दिन है, उसके बारे में भी समय तो हो रहा है। विजयादशमी पर थोड़ा सा बोल लेते हैं कि आज समाधि तंत्र तो रहने देते हैं, समाधि तंत्र करना था लेकिन उसका टाइम ही इतना अपने पास में नहीं बचेगा। विजयादशमी जो प्रासंगिक है, सभी अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, चाहते हैं नहीं चाहते? इसीलिए चाहे प्रवचन हो, चाहे पूजा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे पहाड़ पर वंदना हो, सब इसलिए करते हैं। करते नहीं करते? हर्ष या सम्यक इन्होंने एक बार अपने बच्चों से पूछा, खराब इंसान कौन बनना चाहते हैं? खराब इंसान कौन बनना चाहते हैं? बच्चों के हाथ नहीं उठे, एक का भी हाथ नहीं उठा। और फिर पूछा, अच्छा इंसान कौन बनना चाहते हैं? सबके हाथ 1 सेकंड में उठ गए। देखो अभी भी समझ में आ रहा है? 1 सेकंड में सबने हाथ उठा लिया। तो ये क्या, खराब इंसान कोई नहीं बनना चाहता, अच्छा इंसान हर आदमी बनना चाहते हैं। चाहते तो अच्छा बनना है, लेकिन काम क्या करते हैं? खराब करते हैं। दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति है, जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम, जानामि अधर्मम न च निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं कर पाता, और मैं अधर्म को जानता हूँ लेकिन उससे निर्वृत्त नहीं हो पाता। यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमें रावण बना रहा है। वो रावण तो मर गया। हिंदू रामायण के अनुसार राम ने रावण को मारा, और जैन रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने रावण को मारा। अरे किसी भी रामायण के अनुसार देख लो, मरा तो रावण ही था, मरा तो रावण ही है। बोलो, तो इसलिए कोई भी मारे अपने भीतर, वो रावण मर गया। लेकिन मैं तो कहता हूं राम और रावण दो व्यक्ति नहीं, दो प्रवृत्ति है। दो प्रवृत्ति है हमारे भीतर की प्रवृत्ति, एक राम की प्रवृत्ति, एक रावण की प्रवृत्ति। आप राम बनना चाहते हो या रावण बनना चाहते हो, ये आप पर निर्भर है। बोलो, हाँ, राम बनना चाहते हो, काम क्या कर रहे हो? काम क्या कर रहे हो? बोलो। जन जन रावण घर घर लंका, जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं, और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने शाम कहां से लाऊं, इतने शाम कहां से लाऊं। बोलो, अब हर घट में ही रावण है तो इतने राम कहां से आएंगे? कितने? हर साल रावण की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। पहले 45 फीट बनाया था तो इस बार 54 फीट बनाएंगे। हाउ, वो अंदर का रावण भी बढ़ ही रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि तेरे भीतर का रावण बढ़ रहा है, इसलिए तू ऊंचा ऊंचा रावण बना रहा है। यही प्रवृत्ति हो रही है। इसलिए कल नहीं परसों हमने कहा था कि किसी भी गति में जाओ आप, पुण्य के बिना नहीं चलेगा। पैसे के बिना चल जाएगा, परिवार के बिना चल जाएगा, कथनचित प्रेम परमात्मा के बिना भी चल जाएगा, लेकिन पुण्य के बिना नहीं चलेगा। बस पुण्य कैसा हो? राम जैसा हो। पुण्य कैसा हो? पुण्य राम के पास भी था और पुण्य रावण के पास में भी था। आपके पास में भी पुण्य है। पुण्य है या नहीं है? 2 आंखें मिली, पुण्य से मिली नहीं मिली? 2 कान मिले, पुण्य से मिले नहीं मिले? ये मुंह मिला, गला मिला, पुण्य से मिला नहीं मिला? क्या उपयोग कर रहे हो?
बोलो, आंखों का उपयोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल देखने के लिए, भगवान देखने के लिए, गुरु देखने के लिए, जिनवाणी देखने के लिए, जिनवाणी पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा, यही पुण्य का सही उपयोग है और इसी के माध्यम से हम अपने और पुण्य को बढ़ा सकते हैं और पुण्य का उपयोग कर सकते हैं। 4 बात अल्प समय में बोल रहा हूं। पुण्य का उपयोग, पुण्य का सदुपयोग, पुण्य का दुरुपयोग और पुण्य का अनुपयोग। रिपीट, पुण्य का उपयोग, पुण्य का सदुपयोग, पुण्य का दुरुपयोग और पुण्य का अनुपयोग। आपको देखने की शक्ति मिली, आपको सुनने की शक्ति मिली, आपको बोलने की शक्ति मिली, आपको चलने की शक्ति मिली, आपको सोचने की शक्ति मिली। इसका क्या उपयोग कर रहे हैं? बोलिए। जो आप उपयोग जैसा कर रहे हो वैसा ही आपको फल मिलेगा। रावण ने दुरुपयोग किया और राम ने सदुपयोग किया। राम वन में गए तो राम बन गए। बोलो, राम बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां जाकर भी अपने पुण्य को बढ़ाया, पुण्य को बढ़ाया। रोज शुद्ध आहार करना, रोज परिधान के लिए खड़े हो जाना। जंगल में कौन है? कोई नहीं है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। यहाँ तो बहुत सारी बस्ती भी है लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं। कोई बात नहीं, जब आएंगे तब आएंगे, आएंगे उतर कर आएंगे। और आते हैं और परिधान करके आहार दान देते हैं और पंचाचार्य होते हैं। और वो ही नहीं, कुक्कुट, नेवला, त्रियन, जटायु जैसे पक्षी भी निहाल हो जाते हैं, अपनी आत्मा का उद्धार कर लेते हैं, अपने आप को उद्धार करके चले जाते हैं। ये है फल पुण्य का। समझ में आया? ये है पुण्य का सदुपयोग। और रावण जैसे इधर भांजा मरा हुआ पड़ा है, इधर अपना बहनों ही मरा हुआ पड़ा है और फिर भी सीता के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। बोलो, लुगाई के पीछे ये काम होते हैं। समझ में आ रहा है? दोनों की अभी अंत्येष्टि भी नहीं हुई, संबुट मरा हुआ पड़ा है और इधर उसका बहनोई भी, सुरपंखा का पति, वो भी मरा हुआ पड़ा है। लेकिन ध्यान कहाँ है? इस जैसी स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। बस हो गया काम, सब चले गए। इट लटपूत सवालट नाती और ता रावण घर दिया न बाती। आज कोई नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार से यह रावण का आज अवसान तो हो रहा है, हो गया बहुत पहले। कौशल्या ने राम से पूछा, क्यों रावण को मारा है? बोले, रावण को मैंने कहा मारा, रावण को मैंने कहा मारा, रावण को तो मैंने मारा। शब्दों का कमाल देखो। रावण को तो मैंने मारा, उसके अहंकार ने ही उसको मार दिया, दूसरे मारने वाला कोई नहीं। यही स्थिति हो रही है। बस इसीलिए आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू इसके ऊपर दिया है। मध्य रात्रि को विभीषण आ मिला, राम राम थे। आधी रात को विभीषण आ मिला, राम राम थे, राम राम थे। इसीलिए अपने भाई को भी छोड़कर वह अपने जो है दुश्मन के खेमे में आकर और उसको भाई बना लेता है कि नहीं, आज से क्यों? क्योंकि मुझे सत्य का साथ देना है, असत्य का साथ नहीं। सबने समझाया, रावण को सबने समझाया, लेकिन एक समझ में नहीं आई। जब होनहार ऐसी ही होती है, दुर्गति की ओर जाना होता है। आगामी तीर्थंकर होंगे, समझ आ रहा है? लेकिन अभी तो वे नरक के कष्टों को भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी ही करनी कर गए हैं। बुंदेलखंड की 4 लाइन में रामायण है, कभी सुनी आप लोगों ने? हाँ, बहुत छोटी सी 4 लाइन में कितनी सी अच्छी रामायण उन्होंने लिखी कि एक थे राम, एक रामन्ना, जे क्षत्रिय वे बामन्ना। राम क्षत्रिय थे और वो विद्याधर बामन्ना। उनने इनकी नार चुराई, सो इनने उनको मारन्ना और बात बात में हो गए बातन्ना, और तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना। बस उसी पोथन्ना का नाम है रामायण। यही रामायण है
और कुछ नहीं है, जड़े की जड़ी यही है, जड़ जोरू और जमीन, इनसे बचो और बचते रहे, तभी विजयादशमी मनाना सार्थक आपका हो जाएगा। हो इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्विज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्विज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्विज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मोलनायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की। आखिर है क्या ये आकिंचन्य? कहते किसको हैं आकिंचन्य? क्या कहना चाह रहे हैं इस आकिंचन्य धर्म में? आज जब बिहार सुबह जा रहे थे तो सोच जाते वक्त बच्चे बोले सबका तो अर्थ समझ में आता है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम, सब में फल दिखता है, लेकिन आकिंचन्य में कुछ दिखता नहीं है। मैंने कहा बस जो दिखता नहीं है, अर्थ समझ में नहीं आता है, वही आकिंचन्य है। आकिंचन्य मतलब क्या? सबको भूल जाना, शून्य की स्थिति होती है आकिंचन। कहीं कोई स्थान नहीं, कहीं कोई भी हमारे जीवन में इच्छा नहीं, भावनाएं नहीं, वो कहलाता है आकिंचन्य। मात्र आत्मा की ही बात जहाँ होती है वो कहलाता है आकिंचन्य धर्म। वो निराला धर्म है, वो निराली चीज़ है, वो आना बहुत कठिन है। क्यों नहीं आ पा रहा वो आकिंचन्य धर्म? तो अगर हम जाएं तो वो आकिंचन्य हमारे पास इसलिए नहीं आ पा रहा है कि बहिर्मुखी है हमारा मन और बहिर्मुखी है हमारी इंद्रियां। ये दोनों के दोनों बहिर्मुखी हैं। आई मीन दोनों की बहिर्मुखता के कारण वो जो आकिंचन्य धर्म है, वो जो आत्मा है, उस आत्मा तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मन हमेशा बाहर दौड़ता है, इंद्रियां भी बाहर की ओर खुलती है, क्योंकि वो 24 घंटे बाहर चल रहा है। जब बाहर की यात्रा हो रही है तो उपयोग तो एक ही है ना। अब वो उपयोग बाहर है तो अंदर कैसे आ सकता है? आंखें सतत रहती है, कुछ ना कुछ देखने के लिए तरसती है। वो जीभ को बिना बोले और बिना स्वादिष्ट व्यंजन खाए चैन नहीं है। कान सतत कुछ ना कुछ सुनने के लिए तरसते रहते हैं। बदबू आते ही नाक जो है वो हमारे चेहरे पर उसका असर प्रकट हो जाता है। वो कठोर स्पर्श आते ही लगता है कि क्या आया क्या गया। ये सब इंद्रियों का स्वभाव है। ये इंद्रियों पर स्वभाव पर जब तक हम अपने में लाएंगे नहीं उसको, तब तक हम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। विचार करना कि प्रभु के पास अकिंचन धर्म है। क्यों है? ना उन्होंने आँख, ना कान, ना रुचिपूर्वक जो है सुनने की बात उन्होंने अपने जीवन में निकाली, और ना ही उन्होंने अपनी जिह्वा इंद्री में आहार में समता रखी। मतलब सब कुछ उन प्रभु ने आकिंचन्य धर्म के लिए पांचों इंद्रियों को क्या किया? कब्जे में किया, तब वो आत्मा तक पहुंच पाए। अब एक प्रश्न उठता है, प्रश्न मन में ये उठता है कि ये जो आत्मा है, इस आत्मा के लिए अधिक भयंकर कौन है? इस आत्मा के लिए अधिक भयंकर कौन है?
वो बहिर्गामी इंद्रियां कि वो बहिर्मुखी मन? बताओ, क्या बताओ, आत्मा को संसार में रखने वाला, आत्मा को भटकाने वाला जो है वो कौन है? ये बहिर्मुखी इंद्रियां या बहिर्मुखी मन? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। हाँ, बहिर्मुखी गलत, बिल्कुल गलत। बहिर्मुखी मन नहीं, बहिर्मुखी बहिर्गामी इंद्रियां आत्मा के लिए कर्म बंध और संसार भ्रमण। क्यों? क्योंकि मन तो कर्म बंधन के मैदान में इंद्रियों के बाद आता है। पहले आंख देखती है, फिर मन उस पर अच्छे बुरे का विचार करना प्रारंभ करता है, फिर वो आत्मा बंद में बंध जाती है। कान पहले सुनते हैं, फिर बाद में मन काम करता है और मन से अच्छा बुरा लगने लग जाता है। ऐसे सब इंद्रियों के साथ घटा लेना। इसलिए पहले क्या है? पहले इंद्रियां, पहले इंद्रियां देखो आप। इसका अर्थ है कि अगर आपको आत्मा तक पहुंचना है तो मन को तो पवित्र रखना है, और मन को पवित्र रखना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की कला आत्मसात करनी ही होगी, बिल्कुल करनी ही होगी। तब अकिंचन्य धर्म तक आप पहुंच पाओगे, जब तक इंद्रियां नहीं आप अपने कब्जे में करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जिस घर में खिड़की दरवाजे बंद होते हैं उस घर में कचरा ज़्यादा जमा होता है या खुले खिड़की और जहाँ दरवाजे वाले घर में कचरा ज़्यादा होता है? हैं? खुले, मतलब खुले दरवाजे और खुली खिड़कियां हैं, वहाँ कचरा ज़्यादा होता है, ऐसा आप लोग बोल रहे हो। खुले खिड़की दरवाजे में जब कचरा अधिक मात्रा में जमा होता है तो जो बहिर्गामी इंद्रियां हैं वो खुली खिड़की दरवाजे जैसी तो है। जितनी अधिक इंद्रियां हमारी बाहर जाएगी, विश्व में प्रवृत्त होगी, उतना ही अधिक राग देश से हम व्याप्त होंगे और उतना ही हम आत्मा से अधिक प्रमाण में कर्म बांधते चले जाएंगे। और जब कर्म आत्मा से बनते चले जाएंगे तो वो जो अकिंचन्य धर्म है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे हम। वो आत्मा से कर्म बंधे हुए इस वजह से, क्योंकि दूसरी ओर इंद्रियां जो है विषयों के जितने अधिक प्रमाण से निवृत्त होती है, मन उतना अधिक प्रमाण में निर्मल होता है, और मन जितना अधिक प्रमाण में निर्मल होता है उतना अधिक आप आत्मा के पास आते चले जाओगे। तो कारण क्या है? आपको आत्मा तक जाना है, तो आत्मा तक जाने के लिए आपको इंद्रियों पर सबसे पहले अटैक करना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान रखना, इंद्रियों का विषय सबसे ज़्यादा शिकार कौन बनता है? तो इंद्रियों का शिकार कौन बनता है? तो मैं तो कहता हूँ वर्तमान दर्शी जो होता है वो बनता है। वर्तमान दर्शी मतलब किसको वर्तमान दर्शी कहते हैं? वर्तमान दर्शी का मतलब जो कहते हैं कि तत्काल प्राप्त होने वाले सुख को ही प्रधानता जो देता है वो। जैसे मान लीजिए खमन खा लो, बाद में क्या होगा उसको बाद में देखेंगे, खाते चलो अभी तो बस कोई बाधा नहीं। अब वो खमन खाया जा रहा है, बाद में वो जानता है उसकी क्या स्थिति होती है। ऐसी आत्मा क्या परलोक में दुख का अनुभव करेगी कि नहीं करेगी? क्या परलोक छोड़ो, यही लोक में उसको दुख का अनुभव करना पड़ेगा। उसकी क्या वृद्ध अवस्था, क्या मृत्यु बिगड़ेगी कि नहीं? निश्चित रूप से बिगड़ेगी। संसार का परिभ्रमण उसका जारी ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। उसके विरुद्ध जो आत्मा, जो जीव दीर्घदर्शी है वो इंद्रियों का शिकार कम बनता है। खमन उसे पसंद होने के बावजूद भी, खमन उसे उपलब्ध होने के बावजूद भी अपनी कम पाचन शक्ति को वो देख लेता है, वो ध्यान में रख लेता है। वो जीव के चक्कर में नहीं आता है। ऐसी आत्मा शरीर के रोग से, मन के क्लेश से और व्यवहार से कलुषित होने से बचती है। ध्यान रखना। दूसरा एक बात है कि खमन पसंद भी है, खमन उपलब्ध भी है, पाचन शक्ति भी अच्छी है। एक तो हो गया पाचन शक्ति खराब है तो भैया नहीं खाना, और दूसरा व्यक्ति क्या है, खमन पसंद भी है, खमन उपलब्ध भी है और पाचन शक्ति बहुत अच्छी भी है, फिर भी खमन नहीं खाना। अरे क्यों? बोले आहार संज्ञा के संस्कार को मुझको पुष्ट नहीं करना है, क्योंकि आत्मा कर्म बंध का क्या है, शिखर हो। इससे आत्मा कर्म बंध से शिकार को प्राप्त होती है, जो संसार के परिभ्रमण को सुनिश्चित करता है। तो उससे हमें क्यों अपने इंद्रियों के उन विषयों में उलझना? नहीं उलझना। हमें कहाँ जाना है? हमें सद्गति निश्चित करना है, हमें परम गति निकट है। तो परम गति और सद्गति के लिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को
आपको नियंत्रित करना होगा। जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होगी तब तक, और एक इंद्री नहीं, पांचों इंद्रिय को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी आप परम गति के निकट जा सकते हैं, तभी आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जीवन में त्याग आया है तो नंदन वन जैसा हैगा, और मलिनता का कचरा तनिक भी नहीं रहता अगर आपके जीवन में त्याग है। आनंद भावों की खुशबू तब आती है जब आप त्याग करते हो। परंतु जबकि आज का जो वैराग्य है वो पता है कैसा है, पर्वत की तलहटी में स्थित पोखर के पानी जैसा है। थोड़ा सा प्रलोभन आया नहीं, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई नहीं, थोड़ी सी मामूली गर्मी लगी नहीं, तो सब का सब वो जो त्याग है, वो जो नियम है, वो जो व्रत है, वो जो संयम है, वो वाष्पीकरण जैसे उड़ जाते हैं। हमने जो लिया वो सब चला गया, वो तो त्याग की सुगंधी सब की सब चली गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने जो लिया है उसके प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए, उसके प्रति अंदर से पक्का विश्वास होना चाहिए। हम सब छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमने नियम लिए हैं, व्रत लिए हैं, उपवास लिए हैं, उनको हम 3 काल में भी छोड़ेंगे नहीं। आज हमारा भाव यही हैगा अकिंचन्य धर्म पर, कि वास्तविकता में आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा तक पहुंचना है, आत्मा से परिचय करना है। तो मैंने जो व्रत लिए हैं, मैंने जो नियम लिए हैं, मैंने जो भी अंगीकार किया है आज तक अपने जीवन, भले छोटा सा नियम अंगीकार किया है, मैं वो जो नियम है उसको पूर्ण आस्था के साथ करूँगा, पूर्ण सचेतन अवस्था के साथ करूँगा। इस प्रकार से करूँगा, जुनून बनाकर करूँगा कि मैं पूजन का भी मेरा नियम है, तो पूजन करते हुए पूजन ही करूँगा, मैं दूसरी चीज़ नहीं करूँगा। अकिंचन्य धर्म यही कहता है कि जो करो अच्छे से करो, उसमें लीन होकर करो, उसी में तत्पर होके करो। हम कर तो रहे हैं पर उसमें तत्पर होके नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ही उलझे हुए हैं। उसमें लग कर हम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम ही उलझे हुए हैं। बस अगर वास्तविकता में आत्मा तक पहुंचना है तो सच्चा रास्ता तो ये है, जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, उन सभी परिस्थितियों में जो आप कर रहे हो मन लगा के करो, पूर्ण सजगता के साथ करो, पूर्ण अंदर आत्मिक आत्मा के साथ करो, तो निश्चित तौर से वो आत्मा आपके पास आ जाएगी। विचार करना, अपने आप से पूछना। आप सुबह से यहाँ बैठे हो, 3 घंटे 4 घंटे 11 बज जाएगी शायद, और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। कितनी देर हमने अपने उपयोग को, वास्तविकता में वो जल चढ़ाया तो क्यों चढ़ाया, वो चंदन चढ़ाया तो क्यों चढ़ाया, वो अक्षत चढ़ाया तो क्यों चढ़ाया। मेरे पास जब बच्चे आते हैं, नई युवा पीढ़ी के बच्चे आते हैं, तो मैं उनसे एक चीज़ पूछता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ बच्चों से, बच्चों कितनी उम्र हो गई? बोले 22 साल। 22 साल से मंदिर जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं महाराज जी। जैन हैं, जाना ही पड़ता है मंदिर। चावल लेके जाते हो? बोले हाँ महाराज जी जाते हैं। मैंने कहा चावल क्यों चढ़ाते हैं? चना क्यों नहीं चढ़ाते हैं? तुअर क्यों नहीं चढ़ाते हैं? मूंग क्यों नहीं चढ़ाते हैं? सोयाबीन क्यों नहीं चढ़ाते हैं? और बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? बोले महाराज जी घर में चढ़ाते आ रहे हैं, बाप दादा तो हम भी चढ़ा रहे हैं। मम्मी ने कहा चावल लेके जाओ, तो जाते हैं चावल। अब चावल क्यों चढ़ाते हैं अभी यही नहीं मालूम। बच्चों को 20 साल 25 साल वो सिर्फ एक डब्बे से वहाँ डाल रहे हैं। कैसी विडंबना है ये। ध्यान रखना, हमारा जो जैन धर्म है पूरा साइंटिफिक धर्म है। कोई भी बिना कारण के कोई कार्य नहीं है हमारे यहाँ। सब कुछ कार्य से, जो भी कार्य हो रहा है उसमें कोई ना कोई हेतु है। उस बालक को हमने समझाया, कल या परसों की बात थी, कल या परसों ही की ही बात थी। हमारे रवि भाई साहब का बालक था, क्या नाम तो भूल गए मैं उसका, रवि का बालक मुंबई से आया था कल। उससे पूछा, बोले नहीं महाराज जी मैं तो नहीं चढ़ा पड़ा। उसको बताया कि जिस प्रकार से उस चावल का जो छिलका होता है वो जब निकल जाता है तो निकलने के बाद उसको हम जमीन में बोएंगे तो वो क्या होगा? उगेगा नहीं। उसी प्रकार से चावल इस भाव से चढ़ा रहे हैं हम कि ये भगवान ये चढ़ा रहे हैं, आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। अब जो है जैसे चावल अब उगेगा नहीं, मेरा जन्म मरण समाप्त हो जाए। बस आज मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ अकिंचन धर्म के दिन, कि आपको चावल तो चढ़ाना है, लेकिन जब चावल चढ़ाओ अक्षय पद वाले भाव आने चाहिए। वो भाव आते हैं कि नहीं? कि सिर्फ चावल पटक दिए भाव आते हैं आपके? बताओ, वो भाव आते हैं कि नहीं कि ये मैं चढ़ा रहा हूँ,
इस चढ़ाने के माध्यम से अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए, अगर ये बात आ रही है तो निश्चित तौर से आप सच में धर्म कर रहे हैं, सच में आप आत्मा तक पहुंच सकते हैं। आत्मा तक पहुंचने का ये निर्मल और पावन रास्ता यही हैगा कि हम जो करें बहुत अच्छे से करें, बहुत भावपूर्वक करें। बहुत भावपूर्वक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि चाहे हम पूजन करें, चाहे हम अभिषेक करें, चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे हम आहार दें, पूरी सजगता के साथ करेंगे, बहुत कुछ हमें मिलता चला जाएगा। लेकिन हम तो पड़े हैं इंद्रियों के पीछे, हम तो पड़े हैं विषयों के पीछे। जैसे वो सड़ी हुई लकड़ी पर यदि सनमाइका लगा दिया जाता है तो वो क्या अच्छा भला आदमी भी उसे पहचानने में धोखा खा जाता है। अत्यंत मलिन गद्दी पर भी वो अच्छी चद्दर बिछा दो और अंदर क्या है वो वहाँ भी आप क्या हो जाओगे, धोखा खा जाओगे। बाहर से बहुत आकर्षक अत्यंत सुंदर लड्डू है, लेकिन अंदर उसमें कुछ मिला है तो वो कुत्ता भी क्या है, वो निष्फल हो जाएगा। बस यही घटित होता है पांचों इंद्रियों के विषयों में। सभी का बाह्य स्वरूप बहुत सुंदर है, सभी भोगने में सुख का अनुभव लगता है, किंतु परिणाम स्वरूप दुखों की भरमार होती हैगी। इसलिए इस जगत को इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करने में, उनको संभालने में, उनको भोगने में अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है। बिल्कुल निश्चित ये मान के चलना, क्योंकि वो जो है उत्तम जीवन की ये कैसी अधोदशा है, किस प्रकार की है कि एक गंभीर वास्तविकता अच्छी तरह समझ लो। इंद्रियों के विषय रूपांतरित होने ते ही विरस बन जाते हैं, विरस बन जाते हैं, बिल्कुल बनते हैं। कैसे महाराज जी, आप खूब अच्छे से रस मलाई खा लो, पेट में जाने के बाद क्या होगा, या उल्टी हो गई तो क्या होगा, विरस ही लगते हैं ना, देखना भी आप पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल वो इत्र भी लगने के बाद क्या होगा, वो दुर्गंधित हो जाता है। वो पत्नी का रूप भी अगर कुछ दाग हो जाए, सफ़ेद दाग आदि हो जाए तो फिर क्या होगा, वो भी आपको ऐसा भयभीत जैसा करने लगेगा। तो एक और तो विषय हैं और वही विषय विरसता का रूप भी ले लेते हैं। वो जो उपभोग आप कर रहे हो, उस उपभोग का सातत्य भोक्ता के मन में निरस्ता को पैदा कर देता है। मतलब वो गुलाब जामुन 1 2 5, लेकिन 6 10 15 के बाद निरस्ता आ जाती है। वो प्रशंसा के शब्द बार बार भी जो है वो निरस्ता को ले आएंगे। वो स्त्री का सुंदर रूप भी वो जो है निरस्ता को ले आएगा। वो सुगंध भी, वो आपकी डनलप के गद्दे भी जो आप दो, जिस सुख का सातत्य दुख में परिवर्तन हो जाता है, मन में अरुचि उत्पन्न कर देता है। और फिर उस सुख के पीछे क्यों भाग रहे हो आप? जो सच्चा आत्म सुख है उसके पीछे हम नहीं भाग रहे। भोक्ता को उस सुख के द्वारा उस सुख में जाने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। उस सुख जो वास्तविक सुख है वो तभी होगा हम जितना अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते चलेंगे। शरीर का वास्तविक स्वामी कौन है? प्रश्न पूछता हूँ, शरीर का वास्तविक स्वामी कौन है? आत्मा? कौन है? मन? शरीर का वास्तविक स्वामी तो भैया आत्मा ही है, सच्चा स्वामी तो आत्मा ही है, आत्मा ही उसका सच्चा स्वामी है। और इंद्रियां और मन उस शरीर रूपी मकान के स्थान, मतलब वो क्या है, एक किराएदार के रूप में है। काय के रूप में? वो शरीर और मन तो किराएदार के रूप में। अब आप ये बताओ, शरीर में रहने वाली इंद्रियां और मन को हम ज्यादा संभाल देते हैं या आत्मा को ज्यादा संभाल देते हैं? कदम कदम पर इंद्रियां और मन हमारी स्मृति पटल पर आती है या आत्मा हमारी स्मृति पटल पर आती है? यदि सारा दिन हम किराएदार को संभालते रहेंगे और स्वामी को की उपेक्षा ही करते रहेंगे तो निश्चित रूप से स्वामी का क्या भविष्य होगा? आप विचार तो करना। हम तो किराएदार पर ही लगे हैं, स्वामी के विषय में सोच ही नहीं रही हैं। और स्वामी के विषय में नहीं सोचेंगे तो वो इंद्रियां और मन फिर वो सच्चे मालिक बन जाएंगे, और वो जो सच्चा और अच्छा मालिक है वो एक तरफ रह जाएगा। अगर आप वास्तविकता में अपने आप को परलोक में, इहलोक से परलोक में जाना है और अच्छी पर्याय में जाना है तो आपको अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।